18 अक्टूबर 2023 बिहार पुलिस बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को पेशी के लिए राजस्थान के कोटा से सिवान ला रही थी। ओसामा की गाड़ी जैसे ही उत्तर प्रदेश के देवरिया से बिहार के बॉर्डर में प्रवेश करती है, उसके पीछे 50 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लग जाता है। गाड़ियां जिस इलाके से गुजरी, पीछे केवल धूल के गुबार दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों समर्थक उनकी राह में लाइन में थे। इस दौरान सहसा ही लोगों के दिलों में 10 सितंबर 2016 की वह तस्वीर उभर आई जब 11 साल जेल में गुजारने के बाद बाहुबली शहाबुद्दीन जमानत पर भागलपुर जेल से सिवान लौटे थे। उस रोज भी नजारा कुछ ऐसा ही था। फर्क बस इतना था, तब शहाबुद्दीन आजाद हुए थे और आज उसके 7 साल बाद शहाबुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओसामा अब अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए उनके नक्शे कदम पर चल दिए हैं। शहाबुद्दीन जब पहली बार जेल गए थे तो उनकी उम्र 19 साल की थी। वहीं ओसामा जब जेल पहुंचे हैं तो उनकी उम्र 29 साल है। ऐसे में आइए एक एक कर दोनों की कहानी जानते हैं। शहाबुद्दीन यानी सिवान का साहिब, क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल के दम पर सिवान में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। दर्जनों केस दर्ज हुए। इसके बाद भी 2 बार एमएलए और 4 बार सांसद बने। सरकार में धमक ऐसी थी कि सिवान जिले में वर्षों तक अपनी समानांतर सरकार चलाते रहे। शहाबुद्दीन अदालत की तरह लोगों के लिए फैसले किया करते थे, चाहे वो जमीन का विवाद हो या कोई और मामला। सब कुछ शहाबुद्दीन के अनुसार तय होता था। 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में जन्मे शहाबुद्दीन के स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई सिवान में ही हुई थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों से ही वे क्राइम की दुनिया में एंट्री कर चुके थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के हुसैनगंज थाने में 1986 में पहला मामला दर्ज हुआ था। तब वे महज 19 साल के थे। इसके बाद दर्जनों मामले उन पर दर्ज हुए। इनमें कई केस तो थाने में ही समाप्त कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ 2016 तक हत्या और अपहरण के 39 मामले दर्ज थे। पहला केस दर्ज होने के 4 साल बाद शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। 1990 में उन्होंने जीरादेई विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद 1995 में उन्हें राजद से टिकट मिला और वे जीत गए। इस जीत ने पॉलिटिक्स में न केवल उनकी ताकत बढ़ाई, इसके साथ उनका कद भी बढ़ता गया। नतीजा, पार्टी ने उन्हें 1996 में सिवान लोकसभा का टिकट दिया और वे जीत गए। इसके बाद लगातार 2004 तक सिवान लोकसभा क्षेत्र पर शहाबुद्दीन का एक छत्र राज रहा। 90 के दशक में सिवान में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। बड़े जमींदारों की जमीनों को तेजी से हड़पा जा रहा था। बिना सहमति के उनकी जमीनें लूटी जा रही थी। इधर शहाबुद्दीन के क्राइम का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी बीच शहाबुद्दीन ने जमींदारों की ढाल बनाकर खड़ा होने का निर्णय लिया। जिनकी जमीनें हड़पी जा रही थी वो उनके हितैषी बन गए। धीरे धीरे वो खुद को सभी जमींदारों का संरक्षक कहने लगे। जमींदार भी शहाबुद्दीन को अपना मसीहा मानने लगे। इस घटना ने ही शहाबुद्दीन को सिवान का साहिब बना दिया। साल 2004 था। सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, लेकिन एक कांड ने उनके पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। पुलिस के अनुसार शहाबुद्दीन के गुर्गे वहां के व्यवसायी चंदा बाबू के यहां रंगदारी मांगने पहुंचे थे।
चंदा बाबू के बेटों ने रंगदारी देने से मना कर दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों का शव गांव से थोड़ी दूर पेड़ से लटका मिला। उन्हें तेजाब से नहला दिया गया था। इस मामले में शहाबुद्दीन समेत 4 लोगों को सिवान कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शहाबुद्दीन इस मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हर एक जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद उनका जीवन सिवान, भागलपुर और तिहाड़ जेल में गुजरता रहा। मई 2021 में शहाबुद्दीन को कोरोना हुआ और वे इससे कभी भी उबर नहीं पाए। अब ओसामा की कहानी पर लौटते हैं। 1 अगस्त 2023, स्थान मोतिहारी की रानी कोठी। यहां उनकी बहन के पति का रिश्तेदार से विवाद चल रहा था। मामला सलटाने के लिए ओसामा पहुंचते हैं। उन पर आरोप लगा कि यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहली धमकी दी और कहा, हमें पहचानते नहीं हो, सिवान से हैं, शहाबुद्दीन का बेटा हूं। इसके बाद कार्बाइन से गोलियां बरसाई गई। ओसामा पर दर्ज यह पहला मामला था। इसके बाद जमीन विवाद से ही संबंधित एक मामले में 6 अक्टूबर को ओसामा के खिलाफ सिवान में केस दर्ज होता है। यह विवाद 42 कट्ठा जमीन को लेकर है। इसमें ओसामा साहब, उनके करीबी सलमान सहित 4 लोगों को नामजद और 12 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। इसी केस में फिलहाल ओसामा जेल में बंद है। शहाबुद्दीन के मौत के बाद उनके बेटे ओसामा को उनकी सियासी वारिस कहा जाने लगा, लेकिन ओसामा ने राजनीति में आने की कोई हड़बड़ी अभी तक नहीं दिखाई है। चुनावी अखाड़े में उतरने की जगह ओसामा ने पिता के बिजनेस को संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कहा जाता है कि ओसामा ने लंदन से LLB की पढ़ाई की है और दिल्ली में रहकर व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। शहाबुद्दीन को सजा होने के बाद पत्नी हिना साहब लगातार राजनीतिक विरासत को हासिल करने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बिना शहाबुद्दीन के यह भी संभव नहीं हो सका है। 2009 से 2019 तक लोकसभा के 3 चुनाव में हिना साहब मैदान में उतरी। 2009 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने हरा दिया। वहीं 2014 में ओम प्रकाश यादव ने उन्हें एक बार फिर से हराया। इस बार वे भाजपा के टिकट पर लड़ रहे थे। वहीं 2019 के चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में जाती है। जदयू ने कविता सिंह को प्रत्याशी बनाया। हिना साहब एक बार फिर आरजेडी से थी। कविता सिंह भी हिना को हराने में कामयाब होती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।